बिखर जाते हैं महल झूठ के। सच्चाई की आंधी आ जाने पर आओ तोलें दावाए नबूवत इंसानियत के पैमाने पर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या मोहम्मद साहब को उनकी ही बीवी हजरत आयशा ने जहर देकर शहीद किया था, या खैबर की यहूदी औरत ने? क्या शिया मानते हैं मोहम्मद साहब की कातिल आयशा और हफ्सा थीं? समझेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। मोहम्मद साहब की मौत, वो टॉपिक जो उनको पूरी तरह एक झूठा नबी साबित करने के लिए काफी है, जिसमें खैबर की यहूदी औरत के चैलेंज पर वो खरे नहीं उतर पाए, अल्लाह की तरफ से दी गई मौत की वार्निंग पे वो खरे नहीं उतर पाए, और तो और अपने ही बताए गए जहर के इलाज से अपनी ही जान नहीं बचा पाए। इस टॉपिक पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो है जो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनकी मौत को लेकर एक और थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिससे पता चलता है कि उनकी मौत की वजह खुद उनकी ही बीवी थी, और खुद मुसलमानों का एक बड़ा तबका यानी शिया मुस्लिम इस बात को 100% सच मानते हैं। दूसरी तरफ सुन्नियों में मोहम्मद साहब की मौत को लेकर दो थियरीज हैं। एक वो प्रोपेगेंडा के शिकार मॉडर्न मुस्लिम जो ये समझते हैं कि मोहम्मद साहब अपनी मर्जी की मौत मरे थे, मतलब नेचुरल डेथ, यानी मलकुल मौत खुद उनके पास मौत का इन्विटेशन लेकर आया था कि क्या आप मरना चाहते हैं या नहीं। मतलब मोहम्मद साहब की मौत उनके हाथ में थी और वो अपनी मर्जी से दुनिया से पर्दा कर गए। दूसरे वो सुन्नी मुसलमान जो मानते हैं कि मोहम्मद साहब इंसानों की तरह ही इंसान थे और उन पर भी जहर का असर होता है, और खैबर में अटैक करने के बाद यहूदी औरत ने भेड़ के गोश्त में जहर दिया था, जिसको खाने के कुछ साल बाद मोहम्मद साहब की मौत ये कहते हुए हो जाती है कि आज से चंद साल पहले जो जहर मैंने खाया था उसके असर से मेरे गले की रग कट रही है। अब आगे वो रेफरेंसेस देखेंगे कि कैसे उनकी फैमिली ने ही उनकी जान ली होगी। थियरीज को जानने से पहले उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्सों पर रोशनी डालते हैं जो न केवल ये साबित करेंगे कि वो भी हमारी ही तरह एक इंसान थे, बल्कि और भी कई इंसानी फितरतें भी यहाँ साफ देखी जा सकती हैं। नबी ने इतनी ज्यादा शादियां और इतनी सारी गुलाम लौंडियां अपने पास रख ली थीं, जिससे उनकी तो जिनसी ख्वाहिशात बुझ जाती है, मगर उनके घर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। हुआ यूं था कि नबी की पहली शादी खदीजा से हुई, जो उनसे 15 साल बड़ी थी, लेकिन उस जमाने की एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी, जिससे उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिला, क्योंकि वो खदीजा के पास उनसे निकाह करने से पहले नौकरी भी करते थे। खदीजा से शादी के बाद उनके जीते जी तक नबी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। रसूल का खदीजा से शादी करना सिर्फ उनकी दौलत पाने का जरिया था। यह साबित होता है खदीजा की मौत के बाद, क्योंकि उनकी मौत के बाद एकाएक उनकी जिंदगी में न केवल बहुत सारी शादियां आ गईं, जिसमें एक 6 साल की मासूम बच्ची भी शामिल थी, बल्कि रसूल ने बहुत सारी गुलाम औरतें भी रख लीं, जिनके साथ उनकी हमबिस्तरी भी जायज थी। नबी ने अपने ऊपर दुनिया की लगभग हर औरत को हलाल करार दे दिया, यहां तक कि कोई औरत अपने आप को नबी को गिफ्ट भी कर सकती थी। ये इतना सब होने से उनकी सारी बीवियों में आपस में जेलसी पैदा हो गई, जिसके सबूत भी हमें शिया और सुन्नी दोनों हदीसों में साफ साफ मिलता है। अब आयशा और मोहम्मद साहब की बाकी बीवियों की लाइफ पर नजर डालते हैं और देखते हैं कुछ पॉइंट्स जहां जहां इन बीवियों में जलन देखी गई। याद रहे कि ये जलन भी इंसानी फितरत है। नंबर 1, आयशा की खदीजा को लेकर जलन। एक शिया हदीस से पता चलता है कि कैसे आयशा खदीजा से जलती थी। हयातुल कुलूब वॉल्यूम 2 पेज नंबर 122। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि एक बार जब अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ लाए, उन्होंने देखा आयशा फातिमा को डांट रही हैं और कह रही हैं, ए खदीजा की बेटी, क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी माँ हैसियत में हमसे ऊंची है? वह हमसे भी अच्छे दर्जात कैसे रख सकती है? वह भी एक औरत थी हमारी तरह। जब फातिमा ने रसूल को देखा तो वो रोने लगी और रसूल ने प्यार से पूछा, मेरी अजीज बेटी, तुम क्यों उदास हो? उन्होंने कहा, आयशा ने मेरी माँ को तौहीन करते हुए याद किया है और मुझे डांटा है। रसूल को गुस्सा आ गया और कहने लगे, ए हुमेरा,
चुप रहो, अल्लाह ने उस औरत पर बहुत रहम किया है जो अपने शोहर से बहुत प्यार करती है और जो ज्यादा औलादों को पालती है। जहां तक खदीजा की बात है, अल्लाह उस पर रहम करे। खुदा ने मुझे उसके जरिए से अब्दुल्ला और कासिम नाम के 2 पाकसाफ बेटे दिए थे और उन्होंने रुकैया, फातिमा, जैनब, उम्म कुलसूम नाम की बेटियों को भी पैदा किया है, लेकिन खुदा ने तुमको बांझ रखा है और कोई भी नतीजा तुमसे नहीं आया है। अब ऐसा नहीं है कि ये शियों की हदीस है इसलिए ऐसा लिखा है, बल्कि सुन्नियों की बुखारी मुस्लिम में भी हमें ऐसी दलीलें मिलती हैं जिसमें साफ हजरत आयशा खुद कह रही हैं कि उन्हें खदीजा से जलन हो रही है। नंबर 2, आयशा की बाकी बीवियों से जलन। हजरत आयशा अक्सर रसूल से नाराज रहती थी और ना सिर्फ खदीजा को लेकर बल्कि बाकी बीवियों के साथ भी हजरत आयशा का रवैया ठीक नहीं था। इसका सबूत हमें एक और हदीस से मिलता है जिससे पता चलता है कि आयशा सफिया से इसलिए जलती थी क्योंकि उसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता था और इसी बात को लेकर आयशा सफिया से जलती थी। नंबर 3, आयशा का उन औरतों से जलना जो नबी को खुद को गिफ्ट कर दिया करती थी। एक हदीस से हमें पता चलता है कि आयशा को उन औरतों से भी जलन होती थी जो खुद को नबी को गिफ्ट कर दिया करती थी और जो कि होनी भी चाहिए। नंबर 4, आयशा का नबी के हक में अल्लाह की तरफ से आयतें उतारने के खेल को समझ जाना। आयशा इस बात को भी समझ चुकी थी कि नबी अपनी मन मर्जी की आयतें अल्लाह से उतरवा लेते हैं और एक हदीस में आयशा नबी को इस बात का ताना भी मारती हुई दिखती हैं। मोहम्मद साहब का अल्लाह से अपनी मर्जी की आयतें उतरवाने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है लौंडी मारिया किप्तिया का किस्सा, जिसे जल्दी ही मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। अब यहाँ तक हमें आयशा के नबी को लेकर बाकी औरतों से जलन के कई सबूत मिल चुके हैं जो कि शायद काफ़ी हैं इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कि नबी की हरकतों से तंग आकर ही आयशा ने उन्हें जहर दिया हो। अब कुछ ऐसे रेफरेंस देखते हैं जो इशारा करते हैं कि नबी की बीवियों ने ही मिलकर नबी को जहर देकर मार दिया हो। नबी की मौत हुई जहर से, और जहर लोगों का मानना है कि जो खैबर में उन्हें यहूदी औरत ने 4 साल पहले दिया था उसी का असर था। काफ़ी लोगों का एतराज़ था कि उस जहर का असर उस वक्त ही क्यों नहीं हुआ, उस हादसे के बाद कुछ सालों का वक्त क्यों लगा। असल में इस्लाम वो मजहब का नाम है जिसमें आंख मीच के ईमान लाया जाता है बगैर कोई लॉजिक लगाए। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इतना बड़ा संयोग खुद इस्लामिक किताबों में लिखा है जैसे मानो खुद इस्लामिक किताबें ही इस्लाम के झूठे होने की गवाही दे रही हों। मगर फिर भी अगर किसी को लॉजिक लगाना है कि जहर का असर इतने साल बाद क्यों हुआ, तो यहाँ शिया मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही बैठता है। शिया मानते हैं कि खैबर में मोहम्मद साहब को जहर दिया गया था, मगर उसके कुछ साल बाद उनकी ही बीवी हजरत आयशा ने नबी को फिर से जहर दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, और नबी को लगता था कि ये वो जहर है जो यहूदी औरत ने दिया था। अगर हम इस थ्योरी को सच माने तो यहाँ जहर का असर कुछ साल बाद कैसे हुआ ये डाउट भी क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं शिया बुक्स इस बारे में क्या कहती हैं। शियों की बुक हयातुल कुलूब वॉल्यूम 2 के पेज 899 से पता चलता है कि रसूल ने हफ्सा से कहा कि मुझे खुदा ने बताया है कि मेरे बाद अबू बकर खलीफा होंगे और एक अत्याचारी खलीफा होंगे और उसके बाद उमर खलीफा बनेंगे। रसूल ने ये बात हफ्सा को बताकर ये भी कहा कि ये राज की बात है और किसी को ना बताना, लेकिन हफ्सा ने यह आयशा को बता दिया और उसके बाद आयशा ने अपने पिता यानी अबू बकर को बता दिया और उसने उमर को भी बता दिया, जिसके बाद इन 4 लोगों ने मिलकर रसूल को मारने की प्लानिंग की। ऐसे ही एक और रेफरेंस देखते हैं जिसमें शियाओं के इमाम जाफर सादिक के मुताबिक आयशा और हफ्सा ने नबी को जहर दिया। हयातुल कुलूब वॉल्यूम 2 पेज 979। और हजरत आयशा से एक और रिवायत के मुताबिक इमाम जाफर सादिक ने फरमाया आयशा और हफ्सा ने हजरत मोहम्मद को जहर दिया, तो ऐन मुमकिन है कि उनकी मौत की वजह उन दोनों जहरों से हुई। तो यहाँ इस दलील से साफ हो जाता है कि यहूदी औरत और आयशा के दिए जहर से उनकी मौत हुई। हालांकि शियों की बुक से दलील देने की जरूरत नहीं थी। शियाओं का इस बात पर पूरा यकीन है कि आयशा ने ही मोहम्मद साहब को जहर देकर मारा था। मगर शॉकिंग फैक्ट एक ये भी है कि हमें ऐसी ही दलील सुन्नियों की बुक्स में भी मिलती है जिसमें क्लियरली लिखा है कि आयशा ने नबी को दवा दी और नबी ने दवा खाने से इनकार कर दिया, और इतना ही नहीं, उसी दवा को बाकी लोगों को खिलाने को कहा। मतलब ये साफ है अगर ये हदीस सच्ची है तो नबी को भी पता था कि उनकी वाइफ आयशा ने ही कई लोगों के साथ मिलकर उन्हें जहर दिया है। रसूल पैदा किस तरह हुए, रसूल की मौत कैसे हुई, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है।
मगर मेरी इस वीडियो का मकसद यही बताना है कि आपकी मुकद्दस किताबें जो एक दूसरे को आपस में लड़वाती हैं और जिनके लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं, उसमें कोई ढंग की बात नहीं लिखी है। इनमें इंसानियत की कोई बात नहीं सिखाई गई, बल्कि सारी इंसानी फितरतों से भरी उनकी अपनी दास्तानें हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई यूज नहीं है। ये 1400 साल पहले हमारी तरह जी चुके लोग थे, जिनमें से कुछ ने अपने फायदे के लिए अपने आप को खुदा का पैगंबर या इमामत का इमाम बताया और लोगों को डरा धमकाकर या लालच देकर अपने ग्रुप में जोड़ते चले गए। यही आज इस्लाम है। यही इस्लाम आज एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन चुका है जिसे अरबिक कंट्रीज अपने फायदे के लिए चला रही हैं। आज के इस दौर में इन मजहबों की हमें कोई जरूरत नहीं। इनसे बाहर निकलिए और आसपास की खूबसूरत दुनिया को महसूस कीजिए। जिंदगी केवल एक है, इसे सुकून से जिएं, खुश रहें और मजहबों की जहालियत से बचकर रहें। बाकी आज के शो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।